So recently, our road minister Nitin Gadkari ji took an initiative of bringing ethanol 100 plant into the market. अब लोगों को लग रहा है कि हमारे भारत को इंडिपेंडेंट बना रहा है, सेल्फ रिलायंट बना रहा है. Yes, you are right. Of course, we save 1.7 lakh crore this year. But at the same time, जो रिस्क आ रहे हैं उनकी भी तो चर्चा करनी जरूरी है. So रिस्क नंबर 1 starts from your home, मतलब कि घर के खर्चे बढ़ सकते हैं. So basically यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि जो क्रॉप्स यूटिलाइज हो रही है, मेज, शुगर केन एंड राइस, उन क्रॉप्स का यूटिलाइजेशन फीड स्टॉक में भी होता है फॉर फीडिंग काउज. एंड एट द सेम टाइम अगर फीड स्टॉक इन्फ्लेशन हो गया तो आपके मिल्क के प्राइस बढ़ जाएंगे. और फीड स्टॉक इन्फ्लेशन इसलिए होगा क्योंकि ज़्यादा सप्लाई डाइवर्ट हो रहा है इथेनॉल की तरफ. सेकेंड थिंग कम्स योर व्हीकल कंपेटेबिलिटी. मेजरली इट इज नोटेड कि पुराने व्हीकल्स डू नॉट सपोर्ट दिस फ्यूल. एंड एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनीज हैव ऑल्सो स्टेटेड वेरी क्लियरली वी आर नॉट गोइंग टू फाइनेंस एनी लॉस विच इज कमिंग ड्यू टू द यूसेज ऑफ दिस फ्यूल. एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न. उसके साथ साथ यहाँ पे एक और रिस्क आ जाता है इन्फ्लेशन का. मतलब कि अगर आप ज़्यादा सप्लाई यूज होगा इथेनॉल के लिए तो ऑफकोर्स शॉर्टेज कहीं तो क्रिएट होगा. और शॉर्टेज के चांसेस है कि वो कंज्यूमर मार्केट में क्रिएट हो जाए. मतलब कि चावल दाल के महंगे होने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं. The other risk is basically groundwater depletion. It is identified by many analysts. इंडिया के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है पानी का. और अब इसके अंदर if you want to produce 1 liter of fuel, then you require 10,000 liter of water in order to cultivate the crops like sugarcane, maize and rice. So let me know in the comment section what do you think. Will this situation lead to economic development or it is going to cause huge problems for all of us in the future? So if you like the content, follow karo.